नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 12/2025 जारी किया गया है, जिसमें आपकी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई है और आपकी पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीबीआई, इनके दो प्रकार की वैकेंसी निकाली गई हैं। तो जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो इसका तो हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते, उसको देखकर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है। आप देख सकते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीबीआई, इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो आज की वीडियो में एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही इससे संबंधित जैसे कोई और भी अपडेट आएगी, जैसे सिलेबस हुआ, एग्जाम डेट हुआ और अन्य कोई भी अपडेट आती है, तो आपको इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपका ये नोटिफिकेशन और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, जब भी कोई फॉर्म फिल करते हैं तो पहले उसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन आता है उसको पहले आपको एक एक जानकारी पढ़ लेना है, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना है। अब क्योंकि यहाँ पर सभी जानकारी हम फॉर्म फिल का वीडियो भी बताएं आपको, और सभी जानकारी तो यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं होता, कम से कम वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा का चला जाएगा। इसलिए हम आपको ऊपर छोड़ते हैं कि आपको सभी जानकारी आपको ही पढ़ना है। जो मेन जानकारी फॉर्म फिल की वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 25 यानी 25 वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर अपनी पोस्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या कुछ है, तो लेवल 10 के तहत आपका वेतनमान रहने वाला है। एज की बात करें तो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल, और जो ओबीसी अभ्यर्थी है नॉन क्रिमिनल उनके लिए 38 साल यहाँ पर रहेगा, और जो एससी एसटी अभ्यर्थी उनके लिए 40 साल रहने वाला है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या कुछ रहने वाला है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो डिग्री ऑन लॉ में आपके पास होना चाहिए, जैसे आपका एलएलबी हुआ किसी भी यूनिवर्सिटी संस्था से, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 7 साल का प्रैक्टिस इन बार इन कंडक्ट क्रिमिनल केस में आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, तभी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो ये वाली पोस्ट है आपकी, आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसमें किसी प्रकार की कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। तो आप यदि एलएलबी की है, सिंपल ग्रेजुएट पास हैं, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। और बाकी की जितनी आपकी सभी डाउट हैं तो आप सभी बाकी इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। अब चलिए डायरेक्ट इसकी ऑनलाइन फॉर्म पर चलते हैं, कैसे आपको इसकी ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है। साथ ही इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट और देख लेते हैं। तो आपकी ऑनलाइन फॉर्म 23/8 से प्रारंभ है, और लास्ट डेट आप देख सकते हैं 11 सितंबर, 11/9 लास्ट डेट आपकी रखी गई है। और ध्यान दीजिए फॉर्म का जो प्रिंट आउट है इसको लेने की 12/9 लास्ट डेट है। फॉर्म जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद अपने फॉर्म को फिर आप दोबारा से रीप्रिंट भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि फॉर्म को सबमिट करने के बाद उसकी पीडीएफ अपने मोबाइल में सेव करके रख लीजिए, और उसकी हार्ड कॉपी जरूर निकाल के रख लीजिए, नहीं तो फिर बाद में आप फॉर्म को नहीं निकाल पाएंगे, जैसा कि अन्य फॉर्म में आप निकाल लेते हैं। तो ऐसा इसमें नहीं होगा। बाकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। और ये आपका ये जो संशोधित आपका जो ट्रेनिंग ऑफिसर, इसकी फॉर्म को भी कैसे फिल करना है, तो उसका भी हमने चैनल पर वीडियो बना दिया, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो उसको आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर ही आपको क्लियर कर देते हैं कि यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी नॉन क्रिमिनल अभ्यर्थी के लिए 25 रुपये 25 रुपीज़ ओनली फीस आपको लगने वाली है। बाकी किसी भी कैटेगरी, ऑल कैटेगरी की फीमेल, एससी एसटी दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं है। अब आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को आप यदि मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल से फिल कर सकते हैं, और लैपटॉप पे पीसी यूज कर रहे हैं तो सेम उससे भी फिल कर सकते हैं। तो सिंपल आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में टाइप करना है यूपीएससी, और सर्च पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। अब वीडियो यदि थोड़ा सा बड़ा होगा तो आपकी जानकारी के लिए बनाया जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा स्किप नहीं करना, आपको देख लेना है ताकि आपके सभी डाउट यहाँ से क्लियर हो जाए। तो जो आपको लिंक दिख रहा है upsc.gov.in, इसी बड़ी लिंक पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इसके बाद नीचे को चली आइए, यहाँ पर और चली आइए नीचे को, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है। एक ORA ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, इसी पर आपको क्लिक करना है, और एग्जाम से संबंधित जितनी आपकी अपडेट आती है तो इस पर क्लिक करके इसको आप जानकारी को देख सकते हैं। तो फिलहाल ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए इस वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 12/2025 दिख रहा है, इसकी जो साइड आपको आइकन दिख रहा है पीडीएफ का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। इसके साथ आपकी और अन्य वैकेंसी चल रही है। विज्ञापन क्रमांक आपका 53/2025, एक आपकी 54/2025 चल रही है ट्रेनिंग ऑफिसर, तो इनकी फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। तो इसके जो 53/2025 इसकी ऑनलाइन फॉर्म का तो हमने वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दी, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको
जो ट्रेनिंग ऑफिसर, इसकी ऑनलाइन फॉर्म को आपको वीडियो अलग से प्रोवाइड कर देंगे। तो फिलहाल जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इसकी फॉर्म को तो हमने प्रोवाइड कर दिया। अब जो नेक्स्ट वाला फॉर्म है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसकी ऑनलाइन फॉर्म को फिल कराने के लिए आपको करना क्या, यदि आपने ये वाला फॉर्म फिल कर दिया है तो डायरेक्ट इसके सामने जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं। या यदि आप पहली बार फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपको फिर करना क्या है, जो नया रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। एक बात और ध्यान दीजिए, जो आपका यूनिवर्सल ओटीआर रजिस्ट्रेशन जैसा आपका अभी आपने ईपीएफ को फॉर्म फिल किया होगा, एपीएफसी का, सिविल सर्विस का फॉर्म फिल करते हैं, एनडीए सीडीएस का, तो वो वाला ओटीआर अलग है, ये वाला ओटीआर अलग है। इसमें आपको जितनी फॉर्म आती है तो इसको आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, आपकी जो 10th की सर्टिफिकेट को उसके अनुसार आपकी सभी जानकारी यहाँ पर फिल करना है, एक एक जानकारी, और सभी जानकारी कैपिटल लेटर में ही आप फिल यहाँ से कीजिए। तो आपको फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पर मिडिल नेम फिल करना है और यहाँ पर लास्ट नेम फिल करना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, यदि ओटीआर में कोई जानकारी मिस्टेक कर देते हैं तो जैसा आपकी सिविल सर्विस वाला या आपका एनडीए सीडीएस वाला फॉर्म का एडिट की लिंक आती है, ऐसी इसकी नहीं आएगी, इसको फिर आपको नया फ्रेश फॉर्म ही फिल करना होगा। तो कोशिश कीजिए कि आपके फॉर्म में कोई भी गलती यहाँ पर ना रहे। तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पर मिडिल नेम, यहाँ पर लास्ट नेम। इसी तरह से अपने फादर्स नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसी तरीके से अपने मदर्स का नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल, इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर कम्युनिटी सेलेक्ट कीजिए, आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। और यदि आप जैसे ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो यदि आप क्रीमी लेयर में आती है तो यस करेंगे तो आपको फिर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और नॉन क्रीमी लेयर में आती है तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपका राज्य है उस राज्य को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपने राज्य के अनुसार जो भी आपकी कैटेगरी है, इस तरीके से आपकी कैटेगरी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो आपकी जो कास्ट है, सॉरी, इस कास्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी यहाँ पर कास्ट है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपके राज्य के अनुसार यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि आप 40% या इससे ज़्यादा दिव्यांग हैं, यदि हैं तो यस करेंगे। अब जैसे यदि यस करते हैं तो फिर आपको पूरी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी कि किस प्रकार की आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी यहाँ पर है, और यदि डिसेबल नहीं है तो सिंपल आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, यहाँ पर जो कैलेंडर दिख रहा है इस कैलेंडर को क्लिक करना है। आपको जो आपकी डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से पहले ईयर को सिलेक्ट कीजिए, इस टाइप से अपने ईयर को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर अपने मंथ को सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपका मंथ है इस टाइप से। यहाँ पर अपनी डेट को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए इस प्रकार से, और आपकी डेट को, डेट ऑफ बर्थ को जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही आपको यहाँ पर फिल करना है, ध्यान से आपको। इसके बाद आपका जन्म स्थान, बर्थ प्लेस सेलेक्ट करना है, फिल करना है जो भी आपका जन्म स्थान है। इसके बाद राज्य का नाम जहाँ पर आपका जन्म हुआ है तो यहाँ पर उसको सिलेक्ट कीजिए। इस तरफ आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, एक्चुअल जानकारी जो आपकी वास्तविक जानकारी है वो आप सही तरीके से यहाँ से फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है नेशनलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया रहने देना है। अब नेक्स्ट आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कीजिए। सेम मोबाइल नंबर को दोबारा से कंफर्म करके यहाँ पर फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका ईमेल आईडी, तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिल कीजिए जो एक्टिव है। इसी तरीके से दोबारा से ईमेल आईडी फिल कीजिए। इसके बाद आपको एक नया पासवर्ड बना लेना है, तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए, इसमें स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस, इस प्रकार से यहाँ पर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, हालांकि हमने इसके बहुत पहले अलग अलग वीडियो बनाए हैं उसमें भी आपको बताया, लेकिन फिर भी आपको दिखा देते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका नाम है अजय, तो कैसे बनाएंगे, AJAY, इस टाइप से बनाना है, @ आप कोई भी यहाँ पर एक कठिन सा लेटर यहाँ पर इस टाइप से लिख सकते हैं। तो देखते जाइए जहाँ पर एक ग्रीन हो गया है इसका मतलब आपका पासवर्ड सही है। इसी तरीके से पासवर्ड जो आपने बनाया इसको यहाँ पर दोबारा से कंफर्म कीजिए, और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके 7 कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपकी जानकारी आ जाएगी। अब यहाँ पर हम आपको कुछ जानकारी स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखा रहे हैं, क्योंकि हम पहले से ओटीआर रजिस्ट्रेशन किए हैं तो बार बार ओटीआर रजिस्ट्रेशन आपको नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती है। तो आप ये जानकारी समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार से आपकी मैं जानकारी यहाँ पर दिखेगी, लेकिन ध्यान दीजिए अब यहाँ पर यदि एक बार आप रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर ओटीआर को सबमिट कर देती हैं तो फिर आप इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ध्यान से देखना है, एक एक जानकारी अच्छी तरीके से चेक कर लेना। यदि आपकी जानकारी सब कुछ सही है तो आपको सबमिट डिटेल पर क्लिक करना है, और यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है तो एडिट डिटेल पर आपको क्लिक करना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, यदि कहीं आप बाहर से फॉर्म फिल करा रहे हैं तो पहले आप कम से कम 1 से 2 बार चेक कर लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म वहाँ से आप सबमिट कराइए, नहीं तो आप फॉर्म को वहाँ से फिल मत कराइए, ताकि आप जानकारी यहाँ पर चेक नहीं कर पाते इस कारण से। तो पहले आपको जानकारी आराम से चेक करना है, और आप बिल्कुल आसान प्रोसेस है, आप मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं। जो प्रोसेस आपको हम दिखा रहे हैं मोबाइल से ही दिखा रहे हैं, तो वीडियो को आप आराम से देखेंगे तो एक एक जानकारी आप स्वयं भी कर पाएंगे। तो जानकारी आपकी सबको सही है तो फिर आपको सबमिट डिटेल पर यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। तो जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्राप्त होगा, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जैसा कैपिटल स्मॉल जैसा भी लिखा है लेटर है इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको यहाँ पर जो प्रिंट का ऑप्शन है इस पर प्रिंट पर क्लिक करके इसकी PDF को पहले आप सेव करके रख लीजिए। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो अब आप इस प्रकार से होम पेज पर आ जाएंगे। अब एक बात और ध्यान दीजिए, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल में जितनी आपकी डाउट आ रहे हैं, जितनी समस्या आ रही हैं, तो एक लिंक आपको यहाँ पर दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में इंस्ट्रक्शन दी गई है।
तकनीकी समस्या इस पर भी क्लिक करेंगे आप तो इसकी इंस्ट्रक्शन को भी आप पढ़ सकते हैं आराम से, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी गई। और यहाँ पर एक आपको हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा OTR से संबंधित जितनी भी जानकारी आपको है। और एक आपको सामान्य प्रश्न आपको दिख रहा है जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इस पर भी क्लिक करके इस प्रकार से आपके जितने भी डाउट हैं यहाँ पर आप सभी को पढ़ सकते हैं। अब क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सभी जानकारी यहाँ पर बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके फॉर्म में सबमिट करने के बाद एडिट जितनी भी समस्या है आपकी सभी डाउट इनको आप पढ़ेंगे तो आपके क्लियर यहाँ से हो जाएंगे। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल कराने के लिए जो यहाँ पर दिख रहा है साइड में आपको आवेदन करें, और बाकी अब अन्य जितने भी फॉर्म है सभी की प्रोसेस यहाँ पर सेम रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला फॉर्म है इसका तो हमने फॉर्म फिल का वीडियो प्रोवाइड कर दिया, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, उसको आप देख सकते हैं। इसका जो सेकंड वाला है पब्लिक प्रोसिक्यूटर CBI, इस पर आपको क्लिक करने की जस्ट इसके सामने जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ से। तो जैसे इस पर क्लिक करते तो जो आपको इंस्ट्रक्शन दी गई इसको पहले इसके मत कीजिए, एक एक जानकारी आराम से पढ़ लीजिए शांति के साथ यहाँ पर। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो आपके जितने भी डाउट आगे आने वाले सभी डाउट यहीं पर ही आपके क्लियर यहाँ से हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है आपको दोबारा से, यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन दी गई इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर आपको इसको भी पढ़ लीजिए आप यहाँ पर। फिर इसके बाद जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस पर आपको टिक करना है यहाँ से, इसको टिक कीजिए और प्रोसीड नाउ पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो अभी आपको यूजर ID प्राप्त हुई है OTR रजिस्ट्रेशन नंबर उसको यहाँ पर फिल कीजिए। और यदि आपने पहले से बनाया हुआ है तो जो फॉरवर्ड यूजर ID इस पर क्लिक करके इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, और पासवर्ड को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं यदि आपने पहले कभी इसका फॉर्म फिल किया है। और यहाँ पर आपने जो भी आपने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल कीजिए, और इसके आपको को यहाँ पर फिल करके लॉगिन पर आपको डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा, यहाँ पर आपकी OTR की जानकारी दिख रही है। और मान लीजिए यदि OTR में कोई मिस्टेक हो चुकी है आपकी, तो आप दोबारा से नया ईमेल ID और मोबाइल नंबर का यूज करके दोबारा से नया फ्रेश OTR कर लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म को फिल कीजिए, नहीं तो बाद में फिर आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अब आप नीचे को रहेंगे तो यहाँ पर आपको बोल रहा है आपका नाम, आपकी फादर से नाम, आपकी मदर से नाम, जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा रहे हैं सभी के नाम सेम है, स्पेलिंग वगैरह सेम है। ऐसा तो नहीं कि 10th की मार्कशीट में कुछ स्पेलिंग है, 12th में कुछ है, ग्रेजुएशन में कुछ है। यदि ऐसा है तो फिर आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है इस प्रकार से। और यदि आपका सब कुछ सेम है तो आपको फिर यहाँ पर यस करना है, आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है फोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो यहाँ पर आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। वोटर ID कार्ड, फोटो ID सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू हुआ हो, पासवर्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, आधार कार्ड हुआ, जो भी आपकी जानकारी पर देना चाहते हैं इसको क्लिक कीजिए। अब जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड, यहाँ पर ID नंबर यानी आधार कार्ड का नंबर सेलेक्ट करना है, फिल करना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, जैसे आपका हुआ मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट, पारसी, सिख, जैन, यदि इनमें से आप आते हैं तो यस करेंगे और नहीं आते तो नो पर ही इस प्रकार से क्लिक रहने देंगे। इसको बाद नेक्स्ट मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, जो भी है इसको सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका हॉबीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो जो भी आपकी हॉबीज़ है आप 500 कैरेक्टर तक यहाँ पर फिल कर सकती हैं। और एक बात और, जिसमें स्टार लगा है स्टार वाले ऑप्शन फिल करना जरूरी है, जिसमें स्टार नहीं लगा है तो उसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। तो आपकी जो भी हॉबी है उसको फिल कर सकते हैं, और यदि हॉबी आपकी सही पकड़ नहीं है तो फिर आप चाहें तो उसको खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको गलत यहाँ से फिल नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको इंटरव्यू में समस्या यहाँ पर होगी। इसके बाद नेक्स्ट आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्टेड, तो यहाँ पर क्या करना है, अब जो भी आपने ऊपर ID कार्ड सेलेक्ट किया है, जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट किया तो आधार कार्ड, तो आधार कार्ड की किसी भी मोबाइल की आप जो मोबाइल स्कैनर का यूज करेंगे जिससे PDF बनाते हैं उसको डाउनलोड करके पहले अपनी फ़ोटो को वहाँ से कैप्चर कीजिए। उस दोनों साइड की आपको आधार कार्ड की फ़ोटो को कंबाइन PDF बना लेना है। PDF को बनाकर 1 MB तक, 1 MB से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यदि 1 MB से ज़्यादा होती है तो आप ऑनलाइन ब्राउजर पर किसी भी क्लिक करके आप PDF को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, इसको अपलोड कीजिए। इसके तक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट है, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ एकदम क्लियर दिख रही है, तो उसकी PDF बनाइए 1 MB तक और यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, गैलरी से सेलेक्ट करके यहाँ पर PDF को अपलोड कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट, अब एक बात ध्यान दीजिए, यदि आप SC हैं, ST हैं और OBC नॉन क्रिमिनल अभ्यर्थी हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो वाला आपको अपलोड करना है फॉर्मेट में। और यदि OBC नॉन क्रिमिनल है तो आपको 1 साल से ज़्यादा पुराना यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और यदि आपने सिविल सर्विस के लिए NDA CDS के लिए कोई आपने फॉर्म फिल किया था उसके लिए बनवाया है, 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो तो उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और यदि आपने रेलवे के लिए, SSC के लिए, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जिस बैंकिंग के लिए बनवाया है तो भी आपका चल जाएगा, आपको कोई समस्या पर नहीं है, लेकिन सेंट्रल फॉर्मेट आपका सभी का सेम यहाँ पर रहता है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, तो यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है, तो यहाँ पर अपार्टमेंट नंबर, हाउस नंबर, प्लेट नंबर जो भी आपका है इस प्रकार से यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं, यदि नहीं तो 00 भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, कोई आपको समस्या यहाँ पर नहीं है। इसके बाद है स्ट्रीट एड्रेस, तो जो आपका गली मोहल्ला है पूरा एक लाइन में और दूसरी लाइन में फिल कर दीजिए। इसके बाद टाउन, सिटी या विलेज का नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं, जो भी आपका सिटी या टाउन है इसको यहाँ पर आप इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। तो इस तरह हमको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, जो कि एक्चुअल जानकारी है वही सही तरीके से यहाँ पर फिल कीजिए।
इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट को फिल कीजिए, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं इस प्रकार से, इसको फिल कीजिए। नेक्स्ट आपका स्टेट, तो जो भी आपका राज्य है अपने राज्यों के यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। तो फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पर हम मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आपका जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है उस पिन कोड को यहाँ पर फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट यदि आपके पास टेलीफोन नंबर है तो उसको दे सकते हैं, यदि नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस और यदि मेलिंग एड्रेस सेम है तो इस पर क्लिक कीजिए, तो दोनों आपका जो एड्रेस फिल किया ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो नो पर क्लिक कीजिए, तो आपके ये अलग से यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, तो उनको यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। तो जैसे आप नो पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर जो मेलिंग एड्रेस यानी करंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा, सभी डिटेल्स यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एज रिलैक्सेशन, तो एज रिलैक्सेशन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ये किसके लिए है, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के और या यूटी के एम्प्लॉइज़ हैं तो ही आपको यस करना है, और अपर एज लिमिट में छूट जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या यूटी के हैं या आप एक्स सर्विस में, इनमें से यदि कोई है तो इन पर टिक करिए। और यदि फ्रेशर अभ्यर्थी हैं तो आपको सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पर देख लीजिए इस पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री आपके पास लॉ में यहाँ पर होना चाहिए, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ ही इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगी क्वालिफिकेशन टाइप, तो आपके पास यदि जैसे एलएलबी हुआ, एलएलएम या इसके अलावा कोई और अन्य क्वालिफिकेशन जैसे एमए हुआ, एमएससी हुआ, एमटेक हुआ, कुछ भी आपके पास है तो एडिशनल क्लिक करके एक एक जानकारी दे सकते हैं, या सबसे अच्छा तरीका आपको हम बताते हैं, एसेंशियल पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर डिग्री में आपको यहाँ पर डिग्री सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट में आपको ला दिख रहा है तो इस पर क्लिक करना है। अब आपने किस माध्यम से पढ़ाई की है, हिंदी से या इंग्लिश से, जो भी आपका माध्यम है इसको इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं, या कोई और अदर माध्यम है जैसे आपका कन्नड़ हुआ, गुजराती हुआ और जो क्षेत्रीय भाषा होती है तो उसको भी आप यहाँ पर अदर पर क्लिक करके उसको यहाँ से आप इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी भाषा उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपकी क्वालिफिकेशन लेवल, तो आप किस लेवल से फिल कर रहे हैं, तो जैसे देखिए ग्रेजुएशन लेवल पर फिल कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पर क्लिक करना है, और यदि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के ग्रेजुएशन इन लॉ, इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट स्पेशलाइजेशन अदर पर सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर आ रहा है प्लीज स्पेसिफाई, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अब आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं जैसे ग्रेजुएशन में आपके लॉ में, तो जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट है जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप जैसे बीए की हैं तो बी में आपके कौन से सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, जियोग्राफी हुआ, इस टाइप से जो मेजर सब्जेक्ट है इसी तरीके से आपके हैं, तो इसको यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं कुछ सब्जेक्ट को। इसके बाद नेक्स्ट आपका यूनिवर्सिटी, तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर आपको लिस्ट दिख जाएगी, तो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी इसको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, इस टाइप से आ जाएगा। और मान लीजिए यदि आपकी यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पर नहीं मिलता है, यहाँ पर देखिए आपको दिखा दें थोड़ा सा, तो पर आपको यहाँ पर एक अदर का ऑप्शन दिखेगा नीचे, तो अदर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर इंडिविजुअल यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो हालांकि इसमें आपके सभी यूनिवर्सिटी के नाम लिस्ट में मिल जाएगा, यदि बाई चांस नहीं मिलता है तो फिर यहाँ पर आप अदर पर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई यहाँ पर आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं है। इसको बाद नेक्स्ट आपका कॉलेज का नाम, तो जो भी आपका कॉलेज का नाम है तो यहाँ पर कॉलेज का नाम फिल कीजिए, और यदि आपने यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई की है तो फिर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका ड्यूरेशन, तो आपने कब से कब तक किया है, तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम, तो यहाँ पर अपना एडमिशन जो लगभग है आपकी डेट है, यदि एकदम प्रॉपर डेट याद नहीं तो लगभग आपका जैसे जून जुलाई में आपका एडमिशन होता है, तो इस टाइप से फिल कीजिए। आपने किस साल एडमिशन लिया था उसको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए इस टाइप से। नेक्स्ट है 2, तो 2 में तो आपको जो फाइनल मार्कशीट आपको मिल चुकी है, मार्कशीट में आपको डेट, मंथ और ईयर भी लिखा होगा, तो उसमें से देख लीजिए जो भी आपके यहाँ पर मंथ है उसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आपका जो भी ईयर है उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट या इशू ऑफ फाइनल मार्कशीट, तो जो आपकी फाइनल मार्कशीट आपको मिल चुकी है उसमें इशू होने की डेट भी आपको लिखी होगी, कहीं नीचे की ओर देखिए तो यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर लिखा होगा, तो इस कैलेंडर वाले आइकन पर यहाँ पर आप इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर देखिए इस कैलेंडर को सिलेक्ट करना, यहाँ पर अपना ईयर को सिलेक्ट कर लेना है, तो जो भी आपका ईयर है इस टाइप से आपका मंथ है, तो जो भी आपका मंथ है इस टाइप से अपने मंथ को यहाँ पर आप इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपकी जो भी डेट है इस प्रकार से, इस समय आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, तो इस प्रकार से आपकी जो भी डेट है इसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका डिवीजन, आप किस डिवीजन से पास हुए, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, या डिवीजन मेंशन ही नहीं है तो जो भी उसको सेलेक्ट कीजिए। इसका रिजल्ट टाइप, तो आपका परसेंटेज सिस्टम है या ग्रेड पॉइंट 7 सिस्टम है या सीजीपी है या जीपीए, जो भी आपका सिस्टम है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। यदि परसेंटेज है तो परसेंट, फिर आपका जो भी परसेंटेज है इस प्रकार से अपने परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, जो भी आपका परसेंटेज प्राप्त हुआ है आपको। इसके बाद नेक्स्ट आपका डेट ऑफ डिग्री, तो यदि आपको डिग्री मिल चुकी है तो फिर आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको कैलेंडर पर डेट की डिग्री, मंथ और ईयर को सेलेक्ट करना है। और मान लीजिए यदि आपके पास अभी डिग्री नहीं है, यदि प्रोविजनल डिग्री भी मिल चुकी है तो प्रोविजनल डिग्री की भी जानकारी दे सकते हैं। और मान लीजिए यदि प्रोविजनल डिग्री भी नहीं मिली आपको तो नॉट अवार्डेड इट पर क्लिक करना है। अब इसके बदले फिर आपको करना क्या है, अपन नीचे को आ जाइए, तो 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक डिग्री अपलोड करने का दिख रहा है और एक आपको मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन दिख रहा है। तो जिसके पास डिग्री है तो डिग्री की यहाँ पर इसको टिक मत कीजिए, यहाँ पर डिग्री की डेट दीजिए, और डिग्री को एक आपको पीडीएफ बनाना है,
पीडीएफ बना के यहाँ पर डिग्री को अपलोड कीजिए और आपके जो भी सेमेस्टर की सभी सेमेस्टर की मार्कशीट हैं सभी की कंबाइंड पीडीएफ बनाइए और यहाँ पर अपलोड कीजिए। ध्यान दीजिए, मार्कशीट वाले ऑप्शन में मार्कशीट ही अपलोड करना है और डिग्री वाले ऑप्शन में आपको डिग्री ही अपलोड यहाँ से करना है। अब लेकिन बाई चांस जिसके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री को अपलोड कर सकते हैं और ये भी नहीं है तो फिर आपको करना क्या है, डिग्री वाले ऑप्शन में भी आपको जो यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करेंगे सेम मार्कशीट यहाँ पर भी आपको कंबाइंड पीडीएफ बना के यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। आपको डिग्री या डिप्लोमा या मास्टरी संबंधी जितने भी आपको डाउट होते हैं पर नोटिफिकेशन में आएंगे। पॉइंट नंबर 6 हाउ टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर जो फोटोग्राफ सिग्नेचर के बारे में जानकारी दें इसको जरूर पढ़ लीजिए, नहीं तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आइए तो पॉइंट नंबर बी पर आप देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिग्री या डिप्लोमा आपका नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री अपलोड कर सकते हैं। यदि ये भी नहीं है तो उसके बदले फिर सभी सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, बाकी इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसके देखो सी वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको डेमो के लिए दिखाएं तो यहाँ पर देखिए जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जब ऐड कर लेंगे तो इस प्रकार से आपकी सभी जानकारी यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ पर देखिए सभी जानकारी देख लेना, आपको ड्यूरेशन, आपका मंथ, पासिंग, इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डिग्री वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके एक बार चेक कर लीजिए कि डिग्री अपलोड हुई है, ऐसा तो नहीं कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। और मार्कशीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देख लीजिए मार्कशीट अपलोड हुई है, ऐसा तो नहीं कुछ और अपलोड हो गया है। और इसको भी चाहे तो एडिट कर सकते हैं, एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और डिलीट करना चाहे तो डिलीट करके दोबारा से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको न्यू ऐड न्यू क्वालिफिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो सेम जानकारी इसी प्रकार से इसको ऐड कर सकते हैं। और बाकी फिर उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। और चाहे तो 10th से लेकर आप 12th तक की सभी जानकारी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपके पास है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, आपको कोई समस्या नहीं है। प्रोसेस अभी सभी की यहाँ पर सेम रहने वाली है। इसको देखो सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसको देखो नेक्स्ट ऑप्शन जाता है एक्सपीरियंस डिटेल्स का, और यदि आपके पास जो प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन है तो उसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप इसके बाद इस प्रकार से सेट कर दिया जाएगा। तो जो भी जानकारी आप नेक्स्ट करते हैं तो जो जानकारी आपके लिए आवश्यक होगी उसका ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, और जो जानकारी आवश्यक नहीं है तो उसको देखो जो भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है उस पर आपको यहाँ पर सेट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस की जानकारी ऐड करना, तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। बाकी सभी जानकारी को यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो चेकबॉक्स दिख रहा है इस पर टिक करना है इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर आपको जो ऐसा दिख रहा है इसको यस करना है, और ऐड एक्सपीरियंस का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस को ऐड करना, जैसे ऐड एक्सपीरियंस, डू यू हैव टू एक्सपीरियंस प्रैक्टिस इन बार कंडक्टिंग क्रिमिनल केस, प्लीज अपलोड डॉक्यूमेंट सपोर्ट ऑन यूर क्लेम। तो यहाँ पर आपको फील्ड एक्सपीरियंस टाइप सेलेक्ट करना है, तो किस प्रकार का आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए, जैसे प्रैक्टिस इन एट द बार, इसके तक एक्सपीरियंस कंडक्टिंग क्रिमिनल केस। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका स्पेशलाइजेशन किस में स्पेशल थी, तो यहाँ पर आप कुछ जानकारी दे सकते हैं किस प्रकार का है। जॉब या कैपेसिटी या पोस्ट हेल्थ जो भी आपकी थी इसको सेलेक्ट कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट का टाइप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, किस प्रकार का आपका इंस्टीट्यूट था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, पीएसयू था, जो भी आपका था उसको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना पे स्किल सेलेक्ट करना है, किस प्रकार के पे स्किल पर आप थी, सैलरी अराउंड लास्ट मंथ आपकी इनकम कितनी थी वो फिल करना है, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट का नाम फिल करना है, और जॉब का ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट है उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट है आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग या प्रैक्टिस, आपने कहाँ पर किया है तो उसको सिलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है एग्जैक्ट डेट आपकी, तो यहाँ पर आपको देना है कब से आपने ज्वाइन किया और कब तक। यदि वर्तमान में आप हैं तो इस पर टिक कीजिए, तो आपकी डेट देने का ऑप्शन यहाँ पर हाइड हो जाएगा इस प्रकार से। फिर आपको एम्प्लॉय टाइप आपका नेचर किस प्रकार का था, तो यहाँ पर जो भी आपका था इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो ही आपका सुपरवाइजरी लेवल है तो इसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस प्रकार के आप यहाँ पर थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट फिल करना है, प्लीज़ क्लियरली इंडिकेट द नेचर ऑफ ड्यूटी जस्टिफाई, तो यहाँ पर जो भी आपकी इस प्रकार की ड्यूटी थी तो यहाँ पर आपको 5000 कैरेक्टर तक आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, और किस फॉर्मेट में यहाँ पर होना चाहिए तो जो फॉर्मेट दिएगा इस फॉर्मेट में आपको बनवा लेना है इस पर क्लिक करके, और 1 MB तक यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर, तो यहाँ पर अपना एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करना है, तो जो भी आपका नियरेस्ट एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं तो पूरी लिस्ट दी गई है, तो अपने फर्स्ट और सेकंड एग्जाम सेंटर को यहाँ से आप इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेवन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। और एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आपके फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक है जैसे आपकी पर्सनल डिटेल्स में तो डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे आप तो उस पर पहुंच जाएंगे, तो उसको एडिट कर लीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल में कोई मिस्टेक है तो इस पर क्लिक करेंगे, इसको ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन, क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन यदि इसको ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका एक्सपीरियंस यदि इसको एडिट करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं डायरेक्ट इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर रिक्रूटमेंट टेस्ट सेंटर को सेलेक्ट करना है और सेवन कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपका डिजेबल है, तो डू यू हैव टू डिजेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आपके पास कोई और एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन है, यदि है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करना और सेवन कंटिन्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब नेक्स्ट आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर का, लेकिन फोटो को भी ध्यान दीजिए, आपकी फोटो जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपकी 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और फोटो आपका 4 भाग में से कम 3/3 भाग पर एकदम क्लियर देखना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं। और फोटो खींचने की डेट यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देते हैं। तो जब आप फोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपकी
आपको करना क्या है, आप किसी भी अपने फ़ोटो स्टूडियो पर जाइए वहाँ पर, तो उनसे बोलिए कि हमें पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बनवानी है और फोटो वाइट बैकग्राउंड की। अब फ़ोटो कैसे बनवाना है, तो इस प्रकार से फ़ोटो रहेगी। यहाँ पर आपका पूरा फेस रहेगा, यहाँ पर आपका नाम रहेगा और यहाँ पर फ़ोटो खींचने की डेट, ध्यान दीजिए फ़ोटो खींचने की डेट, ना कि डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको देखना है। और फोटो आपको जेपीजी फॉर्मेट अपलोड करना है और फोटो 300 KB तक यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये पिक्सल दे दी गए हैं, तो 350 हाइट और 350 इसकी चौड़ाई को आप रख सकते हैं और अधिकतम विड्थ और हाइट यहाँ पर 1000 पिक्सल तक यहाँ से आप कर सकते हैं। इसको कैसे रिसाइज करना है, तो एक हमने रिसाइज का वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, उसको देख सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, उस वीडियो में सिर्फ आपको पिक्सल जो दिए गए हैं इसमें आपको 350 चौड़ाई और 350 हाइट, इस प्रकार से 350 से ज़्यादा 300 से 400, इस प्रकार से आप इसको 1000 से ज़्यादा आपको नहीं करना है, इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। और उसकी केबी की जो साइज़ है 300 KB तक इसको कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, आपको फोटो में कैप, चश्मा वगैरह, टोपी वगैरह किसी प्रकार कुछ भी नहीं लगाना है और काला चश्मा आपको नहीं लगाना है। यदि पढ़ने के लिए चश्मा लगा है तो आप ट्रांसपेरेंट लेंस वाला चश्मा आप लगा सकते हैं। बाकी सभी जानकारी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है और अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इस प्रकार से आपकी फ़ोटो दिखेगी, यहाँ पर आपका सिग्नेचर दिखेगा। यदि इसको चेंज करना चाहते हैं तो रीलोड को जो अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर को चेंज कर सकते हैं। और जो गाइडलाइन दी गई इसको आपको जरूर फॉलो करना है, नहीं तो फिर बाद में आपको समस्या होगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको फोटो सिग्नेचर की रिसर्च का प्रोसेस इस वीडियो में नहीं बता रहे हैं। अलग से हमने आपको वीडियो की जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी उसको आप देख लीजिए, तो आप आसानी से फोटो सिग्नेचर को रिसर्च कर सकते हैं। और यदि फिर भी आपको समस्या आती है तो कमेंट करके आप बोलिए, तो उसको हम अलग से 2 से 3 मिनट का आपको वीडियो अलग से प्रोवाइड कर देंगे। तो आपकी डिमांड जैसी रहेगी वैसे आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो कन्फर्म अपलोड पर आपको यहाँ से इस प्रकार से क्लिक कर देना है। तो अब आपको इस प्रकार से फोटो और सिग्नेचर देखेंगे, इसको आपको चेक कर लेना है, सब कुछ सही है तो फिर आपको सेव जो एंड कंटिन्यू ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब नेक्स्ट है, आपके पास कोई और अदर क्वालिफिकेशन, कोई डिग्री या डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, कोई अवार्ड है, यदि उसकी जानकारी को आप ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो सभी के आपको यहाँ पर एक कंबाइंड पीडीएफ बना लेना और पीडीएफ बना के यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। और यदि नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, इसको डायरेक्ट आपको जो प्रीव्यू वाला ऑप्शन दिख रहा है इस प्रीव्यू वाले पे क्लिक करके अपनी फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आपको चेक कर लेना है। इस पर प्रीव्यू वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके पूरे फॉर्म को चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो अभी इसको आप ऐड कर लीजिए। यदि एक बार फिर यहाँ पर आपको सबमिट कर देते हैं तो फिर बाद में आप किसी प्रकार का एडिट या मॉडिफाई यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस बात को ध्यान देना है। आपका यदि सब कुछ सही तो फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। यदि कोई मिस्टेक है तो प्रीव्यू पर क्लिक करते जो भी आपकी जानकारी ऐड मिस्टेक है तो उस पर यहाँ पर ऑन वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो उसको एडिट कर सकते हैं। और आपका सब कुछ सही तो फिर आपको सबमिट बनना हो जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब इसके तकरीबन 25 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। तो जिस अभ्यर्थी के लिए फीस लगती है तो उनके लिए यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा, और जिसके लिए फीस नहीं लगती तो डायरेक्ट आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। आप उसका प्रिंट आउट निकाल के पीडीएफ सेव कर लीजिए, नहीं तो लास्ट डेट के बाद अपने फॉर्म का प्रिंट आउट आप नहीं निकाल पाएंगे। तो यदि अपनी फीस आपको लगती है तो 25 रुपये, तो यहाँ पर जो ऑनलाइन ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको टिक करना है और कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपने अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिख जाएंगे, फोन पे, जी पे, गूगल पे, तो उनके माध्यम से अपनी फीस को पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट करने के बाद अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके के रेगुलर अपडेट पाने के लिए। इसी तरीके से आपके जो अन्य नेक्स्ट फॉर्म है इसका आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दीजिएगा। और एक आपकी फॉर्म और चल रहा है असिस्टेंट डायरेक्टर का, इसका भी हमने फॉर्म फिल का वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। इसकी लास्ट डेट 4/9/2025 कर दी गई है। तो इसको भी आप यहाँ पर यदि एलिजिबल है तो फॉर्म को फिल कर सकते हो। और वहाँ के आपको जितने भी आपको डाउट आ रहे हैं तो इन पर क्लिक करके यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक आपको हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा, उसको आप चाहें तो यूपीएससी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।